हेलो गाइस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पीरियोडिक टेबल का 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं पीरियोडिक टेबल में ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट वीडियो है। आज मैं पीरियोडिक टेबल फिनिश हो जाएगा इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को किन किन टॉपिक को समझाऊंगा वो मैं अभी डिस्कस करे ले रहा हूँ। और जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है जो इसका वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रो निगेटिविटी निगेटिविटी ओके। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था, एटॉमिक रेडियस था, वो सब मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वैलेंस सेल electron added to valence shell electron. An electron is neutral, isolated and gaseous. आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। ये इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। लाइक एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह होता है, बस वैल्यू का डिफरेंस रहता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग निगेटिव वैल्यू लेते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव आती है। बस इतना डिफरेंस होता है। पूरे वेरिएशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सेम होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? हमारे पास मान लो कई सारे ये ऑर्बिटल होंगे इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में हमको पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को देंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में पहुंचने के लिए, उस एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वही एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में पुट कराने के लिए जो हम लोग एनर्जी देते हैं वही होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वैसे के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को चाहत रखने वाला, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। किस टेंडेंसी से वह इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। कितनी एनर्जी हम लोग देंगे इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो आइए हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मान लो हमारे पास ये ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन को हमको इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होता चाहिए आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस होना, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये नहीं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप उठाया और उसको एनर्जी दी और वैलेंस शेल में पुट करा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक सिंगल आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और आपको इसमें पुट कराना पड़ेगा, मतलब कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में भेजना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइए हम लोग इसके कुछ फैक्टर देखते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ गए आप लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ गए। लाइक वाइज होता है, बस वैल्यू वाइज डिफरेंट होता है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मतलब कि नेगेटिव वैल्यू देता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू वाइज पॉजिटिव होगा, और फैक्टर एंड वेरिएशन ऑल सेम। तो फैक्टर आते हैं हम लोग इसका फैक्टर। ओके, तो फर्स्ट जो फैक्टर होता है इसका वो होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ये फर्स्ट फैक्टर होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक साइज के। अब ये कैसे, एटॉमिक साइज देखो, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, मान लो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला। अब साइज बड़ा होगा तो पॉजिटिव चार्ज का जो है अट्रैक्शन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में, तो बल्कि जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास बाहर उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। और मान लो एटॉमिक साइज डिक्रीज किया तो साइज छोटा है, पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी उसकी इंक्रीज कर जाएगी अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज, देखो अब देखो मान लो हमारे पास ऑर्बिटल है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट फिर थर्ड टॉपिक आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थर्ड टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके, ये आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट रिवर्स है। आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोगों को क्या था कि उसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, या हाफ फील्ड या फुल फील्ड जो मिलता था। हाफ फील्ड है ये फुल फील्ड जो हम लोगों को मिलता था, तो वो बेसिकली क्या होता था, हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा तो स्टेबल हो जाता था। मतलब कि अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन उसमें फिल है या फुल फील्ड है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होने की वजह से वो मतलब कि जो एटम होता था उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती देन कंपेयर टू नियरली एटम। ओके, एक केस में जस्ट रिवर्स है। अगर आपको हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी सबसे कम हो जाएगी, नियरली जीरो या सबसे कम। ओके, हाफ फील्ड या फुल फील्ड जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको मिला तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो सबसे कम हो जाएगी या तो नियरली टू जीरो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद फैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद आता है हमारे पास वेरिएशन। ओके, वेरिएशन क्या होता है इसका ये समझते हम लोग। वेरिएशन देखो, वेरिएशन क्या होता है, फर्स्ट होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। पॉजिटिव देखो साइज छोटा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो चैनल पर जाके उसको विजिट कर सकते हैं। ओके, देखो पॉजिटिव चार्ज है, देखो एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन में हम लोग इलेक्ट्रॉन एनर्जी देकर पुट कराने की फिल कराने की कोशिश करेंगे तो उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियर से, तो वो ज़्यादा आसानी से उसको कम एनर्जी पर हमको ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन एफिनेट कर लेगा या गेन कर लेगा। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है। अब टॉप टू बॉटम देख लेते हैं हम लोग। टॉप टू
बॉटम। अब टॉप टू बॉटम आने पर हम लोगों का क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है, यानी कि साइज ऑफ एटम ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका अट्रैक्शन जो न्यूक्लियर से होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमको इसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसलिए टॉप टू बॉटम आने पर हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। ओके, ये हमारा टॉप टू बॉटम का कंसेप्ट। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होने की वजह से साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को एफिनेट कर लेता है या गेन कर लेता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ जाती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ही तो होती है। ओके, और टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज करता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिट करने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है एटम की। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गैप एंथैल्पी जो होती है टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल डिक्रीज करती है। ओके, उसके बाद यही वेरिएशन था, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये जेईई मेंस में पूछा जाता है इससे। मान लो हमारे पास लिथियम है, सॉरी हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट वाला है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोगों का इंक्रीज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइड डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो इंक्रीज करनी चाहिए। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं, तो इसका हम लोग वो निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, हम लोग इसका चेक करेंगे। इसका निकालोगे, लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, तो इसका करोगे 1:2s1, यानी कि इसका 2s1 आएगा। इसका जब हम लोग करेंगे तो 2s2 आएगा, 1:2s2। इसका करोगे 2p1, इसका 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। फैक्टर में हम लोगों ने बताया था अगर कहीं स्टेबल कन्फिग्रेशन दिख जाए या हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाला अगर दिख रहा है तो उसका सबसे कम हो जाएगा, यानी कि नियॉन जो होगा वो सबसे कम चला जाएगा, क्योंकि इसका मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ये सबसे कम चला जाएगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, तो हम लोगों का सबसे पहले आएगा नियॉन। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, स्टेबल कन्फिग्रेशन है हमारा नाइट्रोजन, मोस्ट स्टेबल है, तो उसके बाद हम लोगों का आएगा नाइट्रोजन, क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाता है। स्टेबल कन्फिग्रेशन में मैंने बताया कि अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड मिलेगा तो स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा, तो स्टेबल कन्फिग्रेशन की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो सबसे कम हो जाएगी या नियरली टू जीरो हो जाएगी, तो इसमें सबसे कम होगी, नाइट्रोजन आया। नाइट्रोजन के पास हमारे पास आता है, अब सीरियल वाइज आते हैं, लिथियम क्या है 2s1 है, और ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, तो फुल फील्ड है तो इसका सबसे कम हो जाएगा, इसका भी, क्योंकि एस में फुल फील्ड है। तो आया हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम के बाद हम लोगों का क्या आएगा 2s2 होगा, फिर उसके बाद बेरिलियम के बाद आएगा हमारा 2p1। अब कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि 2s1 है, सॉरी, उसके बाद हम लोगों का आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरान। ओके, बोरान के बाद हम लोगों का आएगा, बोरान हो गया 2p1, उसके बाद हम लोगों का आएगा
नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरान, फिर आएगा लिथियम। ओके, लिथियम आएगा क्योंकि 1s2 है। लिथियम का हम लोगों को कितना था, 1s2, 2s1। ओके, ये फुल फील्ड था, यह हाफ फील्ड है। बोरान, उसके बाद आया लिथियम, उसके बाद आएगा कार्बन का कितना था, 2p2। उसके बाद इनकी मतलब कि जो ऑर्डर आप लोगों का था वही फॉलो हो रहा, कार्बन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, एंड देन फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन का हम लोगों को उसके बाद ये कुछ रूल थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल थे वो लगाने के बाद आपको जो प्रॉपर रूल है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा था, तो कार्बन आया, फिर ऑक्सीजन आया, फ्लोरीन आया, नाइट्रोजन इसलिए छूटा, नाइट्रोजन इसलिए छूटा क्योंकि स्टेबल था, तो ये सबसे स्टार्ट में चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो सही एक्यूरेट वैल्यू होगी वो ये होगी, मोस्ट एक्यूरेट है। ओके, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट आप रूल ही न लगाइएगा, आप चेक कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ओके, तो ये हमारा वेरिएशन होगा विथ एग्जांपल। उसके बाद हम लोगों के पास आता है, मान लो एक हमारे पास होता है ग्रुप 70 में, मान लो हम लोग हैं ग्रुप 70, अगर हम लोगों के पास है ग्रुप 17 ग्रुप के हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एटम होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हम लोगों का रूल क्या है कि अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज करने वाले जैसे न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इतना नहीं हो पाता, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है लेफ्ट टू राइट मतलब कि अप टू डाउन डिक्रीज करनी चाहिए। ओके, ये हम लोगों का होना चाहिए एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन है हम लोगों की कि ये होना चाहिए। लेकिन होता है इससे थोड़ा, लेकिन थोड़ा वेरिएशन आ जाता है फ्लोरीन और क्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की मतलब कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो ज़्यादा होती है, लेकिन इसके पास वैकेंट स्पेस न होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता। मतलब कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो ये अट्रैक्ट बहुत कायदे से करेगा, मतलब कि बहुत तगड़े तगड़े से करेगा, कि गेन करने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वैकेंट स्पेस ना होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट आगे मैं बताऊंगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना होता, उसमें अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का उतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें अट्रैक्शन होने के साथ गेन भी करना चाहिए, तो इसके पास उतना स्पेस न होने के कारण ये फेल हो जाता है। तो क्लोरीन, अब क्लोरीन की बारी आती है तो क्लोरीन के पास अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन इसके पास स्पेस होने के कारण क्लोरीन डोमिनेट कर जाता है फ्लोरीन से। तो इसका जो रियल ऑर्डर आता है वो आता है क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन, और नॉर्मल हो जाता है। ओके, ये हमारा ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट आता है आप लोगों का 15, ये भी इम्पोर्टेंट है, 15th ग्रुप। ओके, इसमें हम लोगों का आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड आता है बिस्मथ। ऑर्डर हम लोगों का क्या है, अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए, ये होना चाहिए हम लोगों का एक्सपेक्ट। हम लोग क्या करते हैं कि ये होना चाहिए एक्सपेक्टेशन, लेकिन रियलिटी क्या है, भाई रियलिटी देखते हैं हम लोग। रियलिटी क्या होता है, अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी एंड बिस्मथ, वही कंसेप्ट। नाइट्रोजन वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, लेकिन स्पेस ना होने के कारण वो गेन नहीं कर पाता है। ओके, इसलिए सेम वेरिएशन, फास्फोरस डोमिनेट कर जाता है, नेपाल, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फिर बिस्मथ आ जाता। ओके, फिर नेक्स्ट आता है ग्रुप 16 का। 16 ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम।
इसमें क्या होता है, ये होना चाहिए एक्सपेक्ट, लेकिन ये होता नहीं, ये रॉन्ग हो जाता है। ओके, ये रॉन्ग होता, ये राइट होता, एक्यूरेट। ओके, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल न होने के कारण ये गेन नहीं कर पाता। लेकिन ये फिर सल्फर डोमिनेट नहीं करता, ये फिर सबसे नीचे चले जाता, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन ये गेन करने की टेंडेंसी इसके पास नहीं होती। तो ये सल्फर, सेलेनियम और टेलिनियम सबसे नीचे चला जाता है। ओके, तो ये आएगा सल्फर, इसका जो ऑर्डर होता है रियल, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ओके, एंड देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से सारे डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा स्पेस इन लोगों के पास होता है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी होती है और स्पेस भी होता है, इसलिए डोमिनेट कर जाते हैं ऑक्सीजन से। ओके, इसी तरह आगे के भी ऑर्डर होते हैं। ओके, मान लो हमको ग्रुप 17 एंड ग्रुप 16 के एटम दे दिए गए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है। ओके, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है, तो जो ग्रुप 17 के एटम होंगे वो डोमिनेट करेंगे। पहले ग्रुप 17 का अरेंज कर लेना, उसके बाद 16 का, ऐसे एक एग्जाम्पल पूछा गया था। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप 17 का कर लीजिए। हमारे पास एग्जाम्पल क्या था, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन। तो सबसे पहले ग्रुप 17 का कर लेना, इसका ऑर्डर जो आएगा क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर एंड देन ऑक्सीजन। ओके, ये एक्यूरेट वैल्यू आएगी, कंफ्यूजन ना हो। ग्रुप 17 को पहले अरेंज करना, उसके बाद ग्रुप 16, देन नेक्स्ट। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, एक बार हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, ये लाइक एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, हमेशा वैल्यू जो देगा आपको पॉजिटिव, मान लो कोई एटम है उसका वैल्यू दिया 2.6, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा -3 पॉइंट समथिंग, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ओके, उसके बाद हम लोगों का आता है, मान लो एक एटम था, इलेक्ट्रॉन, मैंने हमको इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमको पुट कराने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड थी, और एटम की टेंडेंसी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तभी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। तो हम लोग एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए किसी एटम को, तो वही होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसके फैक्टर। फैक्टर क्या था, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, मान लो हमारे पास एटम था, अगर साइज इंक्रीज करा, इसका रिलेशन था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी डिक्रीज करेगी। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियर का, वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जो बाहर इलेक्ट्रॉन हम लेकर आए हैं, इसलिए हमको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर इसकी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता। ओके, ये साइज का फैक्टर हो गया। उसके बाद हम लोगों को पता था न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, साइज छोटा होगा, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ओके, तो न्यूक्लियर का चार्ज इतना इंक्रीज करेगा, उतना इलेक्ट्रॉन जो हम लेकर आएंगे एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और ये जैसे देखेगा ये तुरंत अट्रैक्शन आ जाएगा, गेन कर लेगा तुरंत। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर जो होगी इसकी, बल्कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी इसकी इंक्रीज कर जाएगी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट था, हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको कहीं दिखे तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगी, या तो नियरली टू जीरो होगी। ओके, वेरिएशन देखा था, एक एग्जांपल पे मैंने इसका डिस्कस किया था। ओके, वेरिएशन था लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है ना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से, तो इसका जो
लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज डिक्रीज करने की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, तो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन इतना नहीं हो पाता वैलेंस, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन हम लोग लाते हैं वैलेंस सेल में फिल कराने के लिए, तो इससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा था, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिएगा सही से। ओके, ये इसका एक्यूरेट वैल्यू थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। ओके, फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का, इसके बाद पीरियोडिक टेबल फिनिश हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रो निगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होता क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। HCl कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा देन कंपेयर टू, तो इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव आएगा। यही जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम द टेंडेंसी ऑफ एन एटम अट्रैक्ट टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वही टेंडेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। सिंपल वे में इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है बेसिकली वो होती है थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये याद रखना, थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली। ओके, आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं इसका। ओके, ओनली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की भी टेंडेंसी होती है, अट्रैक्ट करने के साथ वो अपने स्पेस में उसको पुट भी करा लेता, मतलब कि गेन भी कर लेता। ओके, इसमें ओनली अट्रैक्शन, स्पेस में उसको फिल नहीं कराना, साइज चाहे जितना छोटा हो, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। आइए हम लोग इसके फैक्टर समझते हैं, क्या क्या फैक्टर डोमिनेट करते हैं। आता है फैक्टर। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ओके, एटॉमिक साइज वही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ेगी। साइज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। ओके, ये फर्स्ट फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, ओके, न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, देखो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा है न्यूक्लियर चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को जैसे देखेगा तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, तो टेंडेंसी ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज के हो गया, कंसेप्ट हो गया। उसके बाद चार्जेस, अगर कटायन चार्जेस की हम लोग बात करें, कटायन जो होता है वो डोमिनेट करता है अनायन से। अब कटायन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी देन कंपेयर टू अनायन। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। मान लो कोई हमको फॉर्मूला मतलब कि एटम न देकर हमको कोई
कंपाउंड दे दिया गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा sp का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp आया तो वो होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा। ओके, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतना s परसेंटेज जो होता है इसका ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कंपाउंड sp है तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। किसी कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करनी होगी, फिर sp2 फिर sp3। हाइब्रिडाइजेशन तो आप लोग निकाल ही लेते होंगे। हाइब्रिडाइजेशन मैं सिंपल में बता दे रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ओके, जेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर और लोन पेयर कौन से लेने हैं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करें। ओके, वो लेने हैं। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। अगर मान लो 2 आया तो sp होगा, 3 आया तो sp2, क्योंकि 2p 1a तो 3 हो जाएंगे। इस तरह आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में, इन डिटेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन डिटेल हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी तो सिंपल यहाँ समझ लीजिए। ओके, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हो गया। उसके बाद हमारा आता है वेरिएशन। वेरिएशन में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस चूंकि डिक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। ओके, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम की बात करें, अगर हम लोग इसके टॉप टू बॉटम की बात करें, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम, तो साइज जो होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो जिससे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। साइज इंक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज इतना अट्रैक्ट कर नहीं पाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। ओके, इसका हम लोग एग्जांपल एक एक्सेप्शन ही समझो, मतलब कि आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। अगर इन सबको अरेंज करते हो तो इसकी कुछ वैल्यू होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है। ओके, इसकी नियरली टू 3, इसकी भी 3 होती है, सम वैल्यू होती है। इसका जो ऑर्डर होता है सेम, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन का नियरली सेम होता है, फिर ब्रोमीन डोमिनेट करता है, फिर आई इसका सेम होता है, फिर इसमें आता है, फिर इसका, ये ऑर्डर होता है इसका। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नियरली आप मतलब कि ये याद रखिए कि अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी मेटल की, मतलब कि एटम की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस कंपाउंड मतलब कि एटम की ज़्यादा होगी। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंसेप्ट बेस पर मेटालिक और नॉन मेटालिक का भी कंसेप्ट आता है, जो हमने एनालाइजेशन एनर्जी में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा होगा। लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की, गिव द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज करेगी। इसका वाइसे वर्सा कीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना इंक्रीज करेगा। ओके, ये मेटल और नॉन मेटल का कंसेप्ट था। ओके, आई होप आइए जस्ट रिवीजन कर लेते हैं इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या थी, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू,
तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दैट मीन ज़्यादा होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास फैक्टर थे, एटॉमिक साइज का था, साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ओके, न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट था, न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, क्योंकि चार्ज से अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। लाइक चार्ज जो होंगे वो अट्रैक्ट मतलब कि रिपल करते हैं, अलाइक चार्ज अट्रैक्ट। कटायन डोमिनेट करेगा आयन से। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट था, कोई कंपाउंड दिया हुआ उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगा तो मोर, फिर sp2 एंड देन sp3। ओके, फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये बेसिक इंट्रो था इसका, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर वेरिएशन था, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी, अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज इंक्रीज होने के कारण पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन नहीं हो पाता। ओके, उसके बाद ये एग्जाम्पल था। उसके बाद मेटालिक और नॉन मेटालिक का एग्जाम्पल था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन देने की, गिव टू टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव, बल्कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं, मैंने मैथ से रिलेटेड भी जेमेंस के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। मैथ का नेक्स्ट वीडियो में अभी जल्दी आने वाला है जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगा रिडक्शन फार्मूला में, तो हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल करें। और जितने भी प्रीवियस वीडियो हों आप हमारे आप अपने यूट्यूब चैनल फील द मैथ में विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।